सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 1 के एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक पर चर्चा करेंगे, जिसका संबंध भारतीय तथा वैश्विक इतिहास से रहा है। यह एक सच्ची घटना है जिसमें सिकंदर और महाराजा पुरु के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन है, जिसमें सिकंदर ने महाराजा पुरु के साहस से अभिभूत होकर उनको उनका राज्य वापस कर दिया था। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना सबसे पहले महाराजा पुरु से हुआ। महाराजा पुरु का क्षेत्र पंजाब, सिंध तथा झेलम नदियों तक विस्तृत था। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के पास घोड़ों की एक फौज थी, परंतु महाराजा पोरस एक 7 फीट की लंबी काठी वाले महाराजा थे, जिनके पास हाथियों तथा रथों की एक फौज थी। महाराजा पुरु ने सिकंदर को काफी हानि पहुंचाई। सिकंदर के काफी सैनिक मारे गए, परंतु काफी बारिश होने के कारण महाराजा पुरु के हाथी और उनके रथ कीचड़ में फंस जाते थे, जिसके कारण उन्हें काफी हानि उठानी पड़ी और अंत में उन्हें सिकंदर ने बंदी बना लिया। और इसके बाद के घटनाक्रम पे आते हैं। इस घटनाक्रम के पात्र हैं सिकंदर, यूनान के राजा; महाराजा पुरु भारतीय राजा थे; सेलुकस यूनान का सेनापति था; समर महाराजा पुरु का पुत्र; यूमनीस प्रमुख यूनानी दरबारी था; और अन्य पात्र में कुछ दरबारी। स्थान: सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सेलुकस, यूमनीस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर, जो कि महाराजा पुरु का पुत्र है, यूनानी वेश में बैठा है ताकि वह अपने पिता के अपमान का बदला ले सके। सिकंदर, सबसे पहले सिकंदर बात करता है। जीत के देवताओं को हमारा प्रणाम। वह अपनी जीत पर प्रसन्न है और इसीलिए जीत के देवताओं को अपना प्रणाम करता है। यह उनकी ही कृपा है कि हम युद्ध जीत पाए, क्योंकि महाराजा पुरु से युद्ध जीतना इतना आसान नहीं था। इसलिए वह मानता है कि युद्ध के देवताओं ने हमारी मदद की। हम उन सिपाहियों की बहादुरी की भी तारीफ करते हैं जो आज विजय का उत्सव मना रहे हैं, और उन बहादुरों को झुककर प्रणाम करते हैं जो युद्ध में शहीद हो गए। यहाँ सिकंदर अपने उन सैनिकों को भी उत्साहवर्धन करता है जो विजय के उत्सव को मना रहे हैं, तथा उन बहादुरों का भी श्रद्धांजलि देता है जो इस युद्ध में शहीद हो गए। वह कहता है, आइए सब मिलकर बोले, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। दरबारी सब एक साथ बोलना शुरू करते हैं, यूनानी जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। सिकंदर कहता है, हम इजाजत देते हैं कि आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सेलुकस, जो यूनानी सेनापति था, वो बोलता है, महाराजा की आज्ञा हो तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करें। सिकंदर, आज्ञा है। हथकड़ी लगाए राजा पुरु सैनिकों से घिरे हुए आते हैं। तभी समर, जो महाराजा पुरु का पुत्र है, वह तलवार उठाकर सिकंदर की तरफ बढ़ता है, परंतु सैनिक उसे हटाते हैं और ले जाते हैं। एक सैनिक सिकंदर के कान में कुछ कहता है। सैनिक, महाराज की जय हो। सिकंदर पुरु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, आपका स्वागत है। सिकंदर कहता है,
पुरु की ओर देखकर कि आइए हमारे बहादुर दुश्मन, आपका स्वागत है। महाराजा पुरु कहते हैं, अगर स्वागत का मतलब हथकड़ी पहनाना है तो आपने सचमुच मेरा काफी स्वागत किया है। सिकंदर कहता है, सेलुकस, महाराज को हथकड़ी किसने पहनाई? जिसने यह गलती की हो उसका पता लगाइए और दंड दीजिए। पुरु से महाराज पुरु, अब सिकंदर महाराज पुरु से कहता है, हमें हमारे सैनिकों की गलती पर अफसोस है, आप आसन ग्रहण करिए। सेलुकस हथकड़ी खोलता है। सिकंदर, महाराज पुरु, आपने देखा तकदीर ने हमारा साथ कैसे दिया। अब सिकंदर महाराज पुरु से कहता है, आपने देखा तकदीर ने हमारा साथ कैसे दिया, हमने एक दिन में ही आपको जीत लिया। पुरु कहते हैं, निर्भयता से, बिना डरे हुए, हमें आपकी तकदीर ने नहीं जीता, मतलब हम आपकी तकदीर के भरोसे नहीं हारे, आपने हमें धोखे से जीता है। यदि आपको अपनी बहादुरी और तकदीर पर इतना ही गर्व था तो आपने दिन के उजाले में नदी क्यों पार नहीं की? आपने रात के अंधेरे का सहारा क्यों लिया? सिकंदर जवाब देता है, कहता है, महाराज पुरु, यह भी लड़ाई का एक तरीका है, वैसे भी लड़ाई में सब कुछ सही है। तो महाराजा पुरु कहते हैं, तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी? क्योंकि सिकंदर महाराजा पुरु के दरबार में राजदूत के भेष में गया था और महाराजा पुरु को यह पता था, फिर भी उन्होंने सिकंदर को नहीं मारा। सिकंदर कहता है, यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की, मतलब आपने हमें नहीं मारा, पहचानते हुए भी यह आपकी कोई मेहरबानी नहीं है, शायद आपने गलती की थी। क्या आज आपको अपनी गलती पर दुख नहीं हो रहा? पुरु कहते हैं। महाराजा पुरु उत्तर देते हैं, गलती, मुस्कुराते हुए, अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार भी पकड़े जाएं तो कोई पछतावा नहीं, अगर उसके बाद भी ऐसा अवसर मिले तो फिर हम यही करेंगे। पछतावा तो कायर किया करते हैं, हम वीर हैं, कायर नहीं, हमें अपने किए पर गर्व है। सिकंदर कहता है, वाह वाह, क्या बात कह दी आपने। महाराज पुरु विस्मय से यह बात कहता है वो, हमने बहुत से बादशाह देखे, बहुत से बादशाहों को हराया भी, लेकिन हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। महाराजा पुरु कहते हैं, हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं, बहुत से राजाओं को पराजित किया है, पर तीर और तलवार की सौगंध, उन्होंने तीर और तलवार की कसम खाई, कहा, हमने आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। सेलुकस तभी अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। सेलुकस कहता है, महाराजा पुरु, अदब से बात करिए, आप जानते हैं कि आप यूनान के सबसे बड़े महाराजा के सामने खड़े हैं। पुरु उत्तर देता है, महाराजा पुरु उत्तर देते हैं, सेलुकस की ओर मुड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अदब की बात करते हो, कौन हो तुम? इतना भी नहीं जानते कि जब दो राजा बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना दोनों का अपमान होता है। यदि हमारा दरबार होता तो ऐसे बेअदब को हम दरबार से निकाल बाहर करते। सिकंदर कहता है, सेलुकस, तुमने गलती की है, माफी मांगो। सेलुकस पुरु के सामने झुककर, महाराज, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई। महाराजा पुरु कहते हैं, हमने क्षमा किया। सिकंदर पुरु की ओर मुड़कर नम्रता से, हम आपकी बहादुरी से खुश हैं, बताइए अब आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। महाराजा पुरु उत्तर देते हैं, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर कहते हैं, आप हमसे कुछ और भी कहना चाहते हैं? महाराजा पुरु कहते हैं, मुझे जो कहना था पहले जवाब में ही कह दिया। सिकंदर
युगनीस से कहता है, जो प्रमुख दरबारी था यूनान का, महाराजा पुरु के ये दोनों उत्तर सुनहरे शब्दों में लिखवाए जाएं। हम यूनान लौटकर लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे बहादुर राजा भी हैं जो लड़ाई में हार जाने पर भी हिम्मत नहीं हारते, और ऐसे ऐसे वीर बालक भी हैं जो पिता की खातिर अपनी जान पर खेल जाते हैं। बुलाइए राजकुमार को। सैनिक समर को लाते हैं और महाराजा पुरु चौंक जाते हैं। सिकंदर, आओ राजकुमार, आगे आओ। हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। समर आगे बढ़ता है, सिपाही लौट जाते हैं। महाराजा पुरु हैरानी से, बेटा तुम यहाँ इस लिबास में? समर हिचकिचाते हुए बोलता है, पिताजी। सिकंदर तब तक कह देता है, बहादुर बाप का बहादुर बेटा, शायद अपने पिता का बदला लेने के लिए आया था। क्यों? समर से वह पूछता है सिकंदर। समर उत्तर देता है, जी हाँ, मैं मौत से नहीं डरता। मैं बचते बचते यहाँ तक पहुंचा और मौका पाते ही आपको मार डालता। सिकंदर उत्तर देता है, हम जानते हैं, हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करते हैं। हमने तुम्हें माफ किया। पुरु से, महाराजा पुरु से सिकंदर अब कहता है, हमने आपको भी आजाद किया। हम झेलम नदी के आसपास का सारा जीता हुआ इलाका और गिरफ्तार सैनिक सब आपको लौटाते हैं। सेलुकस, फौजों को खबर कर दो। सिकंदर कहता है सेलुकस से कि फौज को खबर कर दो, जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दो और लौटने की तैयारी करो। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे महाराजा पुरु युद्ध में हार जाने के बाद भी अपना साहस नहीं छोड़ते, और यही कारण था कि उनके साहस पर अभिभूत होकर सिकंदर को उनका राज्य वापस लौटाना पड़ा।